नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव जब से शुरुआत हुआ है, जब से नामांकन हुआ, तब से लगातार हमारा चैनल पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर के प्रत्याशी हो, उनके पास जा करके उनके मुद्दाओं को दिखाने का काम करता है। इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के न्यू हैदरगंज में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सपा कार्यालय है। और इस सपा कार्यालय में आप इस पोस्टर पे देखिए, इस पे लिखा गया है हिंदू मुस्लिम सभी मेरे भाई, इंसानियत में ही सबकी भलाई, और ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र कुमार, सूरज भैया जो याद, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दाओं पे आप मैदान में उतरे हैं। अपने सहयोगी से कहूँगा कि आए हमारे साथ और हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि किन मुद्दाओं को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं और क्या कुछ जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। यादव जी, सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और अपने वार्ड के जो निवासी हैं उनसे क्या कुछ अपील हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाह रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार उर्फ सूरज यादव है। मैं न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड नंबर 39 से समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूं। और सबसे पहले तो हमारे सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूं कि 2006 में मेरे पिताजी यहां से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद से अन्य व्यक्ति पार्षद चुने गए, जिन्होंने जहां पिताजी ने विकास का कार्य कराया था, उसके बाद उस क्षेत्र में कभी जाना ठीक नहीं समझा। हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं और क्षेत्र की जनता जिस प्रकार आक्रोश होकर यह हम लोगों से कह रही है कि यहाँ कभी कोई प्रत्याशी वोट मांगने तो आता है पर उसके बाद काम करने नहीं आता है। जिस प्रकार हमने क्षेत्र में नालियों को देखा, उसमें इस प्रकार से जल भराव है कि कूड़ा कचरा रोड पूरी जल से भरी हुई हैं। साफ सफाई नदारत है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। लाइट के लिए खंबे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट उसमें मौजूद नहीं है। तो हम ये अपने क्षेत्र की जनता से वादा करते हैं कि अगर वो हमें चुनते हैं तो सर्वप्रथम साफ सफाई के लिए हम सबसे ज़्यादा अथक प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में हमारे साफ सफाई अच्छे से बनी रहे। उसके बाद जो सड़कें टूटी फूटी हैं या बहुत समय हो गए उन पे जो ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनको नवनिर्माण करके उनका नई सड़कों का निर्माण करेंगे और पानी की व्यवस्था को अच्छे से संचालित करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नाली, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आप तो समझते ही हैं और जनता भी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई मजबूती से खड़ी पार्टी है तो वो सपा है। और सपा ने आप पर विश्वास किया, विश्वास करके आपको चुनाव मैदान में उतारा, अपने पार्टी से आपको टिकट दिया। तो पार्टी के खड़े उतरने के लिए जनता के बीच जा करके आप किन मुद्दाओं पर जनता से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमें समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी घोषित किया। हम क्षेत्र में जनता के बीच जब जा रहे हैं तो मेरा एक ही कहना है कि जो भी अधूरा विकास है उसको पूर्ण किया जाएगा, जो सफाई की अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित की जाएगी, जो पानी की समस्या है उसको ख़त्म किया जाएगा, जो लाइट की अव्यवस्था है उसको सही किया जाएगा। और हम भरोसा दिलाते हैं हम सबका सम्मान और सबसे मिलनसार रूप में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। आप एक युवा हैं और युवाओं के बारे में क्या कुछ आपका राय है। हम एक युवा हैं और हमारे साथ युवा वर्ग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है। और जिनकी समस्या तो उनकी समस्या तो नौकरी को लेकर है, लेकिन हम क्षेत्र की समस्या की जो हमारे अंतर्गत जो हमसे हो सकेंगी, हम उन समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करेंगे। यदि कोई महिला है तो महिला वर्ग के लिए क्या कुछ खास आप तैयारी बना रहे हैं अपने वार्ड के लिए। महिला वर्ग के लिए सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा का बहुत बारीक तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को कोई परेशानी न रहे। और भी जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको निरंतर
संज्ञान में लेते हुए उनको हर तरह से अथक प्रयास करके उनकी मदद की जाएगी और उन्हें भरोसा दिलाएंगे इस चीज़ का। जी बिल्कुल, अभी आपने जैसे नाली, बजबजाती नालियाँ, खड़ंजा, पानी, इन सब चीज़ों को बताया, तो एक तरफ तो ये लखनऊ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लोग बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, किसी भी प्रकार से कहीं पे कोई समस्या नहीं दिख रही है, जनता खुशहाल है, तो स्मार्ट सिटी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा वार्ड न्यू हैदरागंज द्वितीय वार्ड नंबर 39 अभी विकास से बहुत अधूरा है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो पिताजी के टाइम पे 2006 से 2011 के टाइम पे काफ़ी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, फिर भी पिताजी ने हर क्षेत्र में काम कराने का प्रयास किया था। उसके बाद से भी काम हुए हैं, पर उस तरह के विकास का पहिया नहीं चला है। तो हम उस विकास के रुके हुए पहियों को आगे बढ़ाएंगे और जितनी क्षेत्र की जनता, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम हो सकेगा, हम क्षेत्र में जाके जनता के बीच जाके उनसे वादे भी कर रहे हैं और उनका कार्य भी कराएंगे। और हम अब इस अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी नहीं तो स्मार्ट वार्ड तो बना के ही रखेंगे। लगभग सभी पार्टियां ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका किससे जो है सामना होने वाला है? देखिए, हमारा सामना किसी से नहीं, लेकिन हमारा सामना बस हमारे साथ जनता है और मेरा विश्वास जनता है। मैं जनता पे ही विश्वास करता हूँ और जनता का ही साथ मुझे चाहिए, और जो मुझे भरपूर मिल रहा है। हमारे पिताजी का सम्मान हो रहा है, हमारे पिताजी को लोग याद कर रहे हैं और उसके साथ में लोग हम पर भरोसा जता रहे हैं, और वो पिताजी के भरोसे को और हम सभी की सहायता और हर तरह से क्षेत्र के विकास में कार्य करते हुए हम अपनी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कार्य करेंगे, और हम पे आपका भरोसा इसी तरह बना रहे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपने क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बना कर रहेंगे। तो जो सवाल मैं करने वाला था, उस सवाल का जवाब हमको पहले ही मिल गया। जैसे जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता ये चीज़ कहती है कि जब चाहे कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जब वोट लेने के लिए समय आता है तो हमारे पास आते हैं, लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो वो 5 साल तक नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अभी भाई ने बता दिया कि हम हमेशा सक्रिय रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए उनके सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते रहेंगे। बाकी क्या कुछ जो है आप अपील करना चाहेंगे? बस हम ये अपील करना चाहेंगे, हमारी देवतुल जनता, हमारे न्यू हैदरागंज द्वितीय वार्ड नंबर 39 की क्षेत्र की जनता, हम हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन करेंगे, मुझे एक बार मौका ज़रूर दें और समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान को ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजय बनाएं। और हम आपको ये विश्वास और वादा करते हैं कि हमसे जो संभव अथक प्रयास होगा, हम आपके बीच रहेंगे और आपकी समस्याओं के अपनी समस्याएं समझेंगे। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं में हम आपके साथ रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल हमारा आपसे और है, जहां बात आती है लाल टोपी और लाल गमछे की, तो वहां पे लोग कहते हैं, कुछ लोगों के मुंह से सुना जाता है कि ये गुंडों की सरकार है। तो आप एक युवा है, अपने वार्ड में गुंडई से कैसे निजात दिलवाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, लाल टोपी लाल गमछा गुंडों की पार्टी या ऐसा जो भी कहता है ये गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी पार्टी को व्यक्ति विशेष से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक युवा हैं, हम कहीं ना कहीं जनता के लिए भलाई सोच रहे हैं और जनता के बीच में काम करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे गुंडे की बात आनी ही नहीं चाहिए। और जो इंसान जनता की सेवा करना चाहता है वो गुंडा कैसे हो सकता है? जो इंसान जनता की सेवा के लिए आ रहा है वो गुंडा कतई नहीं हो सकता है। तो ये जो भी कहते हैं ये सब नज़ारत हैं, ये सब गलत बातें हैं। बस हमारा ये जनता से कहना है कि हम किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकते हैं, तो जो भी हमसे प्रयास होगा हम जनता के लिए हैं और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे और हमेशा लगे रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। तो आपने देखा, इसी को कहते हैं युवा सोच और नई जोश। उसी के साथ में ये मैदान में उतरे हैं और सपा पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हैं
बाकी इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ देश के हर कोने कोने तक जाए और इनके वार्ड की जो जनता है उन तक ये संदेश पहुंचे और वो विचार करें कि क्या आने वाले समय में ये एक युवा हैं और युवा को अपने वार्ड को किस तरह से चमकाने का काम करेंगे। इस पे आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।